So we are live now. Just a minute. हम पहले इसको प्रोसेस सेट कर लें. सर कोई लिंक है जो मैं शेयर कर सकूं? हाँ जी, ये मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. ये भी हमारी सारी कन्वर्सेशन ऑनलाइन जा रही है हमारी. जस्ट अ मिनट. वी आर लाइव. जस्ट अ मिनट, मैं फिर से शेयर कर दूँ ग्रुप पे. So it's here. Group. चलें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अली, स्वीट टू हैव यू ऑन बोर्ड. और आज हम कहते हैं आपसे कुछ सीक्रेट्स आपके डिस्कस करने जा रहे हैं. आप खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, ये थोड़ा सा नॉइज़ है, ये आप चेक करें आप. मैं एक मिनट चेक करता हूँ सर. हाँ जी, ये कहीं हैंड्स फ्री का तो नहीं है? जी सर, आई थिंक इट्स फिक्स्ड नाउ. हाँ जी, अब ठीक है, ठीक है. चलें. अच्छा अली, आप पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें अपना मुख्तसर सा, ताकि जो व्यूवर्स हैं वो आपको जान जाएं. जी. और फिर हम आगे आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जी सर. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अली सलाम. फराज है और ईबे पे मैंने काम स्टार्ट, वैसे तो ई कॉमर्स पे मैंने काम स्टार्ट किया था फरवरी 2020 से. ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है. और ईबे पे स्पेसिफिकली काम स्टार्ट किया था मैंने अगस्त में. और अगस्त में ही मुझे मेरा पहले क्लाइंट मिले थे और तभी मैं सर कासिम से भी टच में था. और तब से बस मैं ईबे पे ही काम कर रहा हूँ. अब तक जो है मैंने मैक्सिमम जो सेल्स हिट किए हैं ड्रॉपशिप, मैं टोटली काम ड्रॉप शिपिंग में कर रहा हूँ और मोस्टली यूएस मार्केट में ही कर रहा हूँ. और जो सेल्स हिट की है मैक्सिमम वो $50,000 थी नवंबर 2020 में, ड्रॉप शिपिंग में ही हमारी. और उसके अलावा मैं 10 अकाउंट्स जो न्यू अकाउंट्स हैं उनको मतलब इस काबिल लेके आया हुआ हूँ कि वो भी प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. मोर देन 10 न्यू अकाउंट्स जो है वो मैंने रन किए हैं. अच्छा अली, अभी ऐसा है कि क्वेश्चंस तो आपसे हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो 30 मिनट्स हैं उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे. लेकिन जो पहले आपकी अचीवमेंट जो थी, जो एक डेड अकाउंट के हवाले से रिपोर्ट हुई थी मुझे, और उसके बाद आपने भी थोड़ा सा वो चीज़ें की थी डिस्कस. मीनवेल क्या था, हम तो इसके ऊपर बात नहीं कर पाए. तो फिर ये है कि अब सारी ऑडियंस भी है, ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है, ये सेशन फिर रिकॉर्डेड भी हो जाता है, लोग कहते हैं बाद में भी इसको देखते रहते हैं. तो सबसे पहले तो वो राज बताएं कि वो क्या तरीकाकार था कि आपने डेड ईबे अकाउंट को प्रॉफिट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, और उस अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, उसकी एज क्या थी, उसमें आपने क्या एफर्ट्स की, जो चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं. जी सर. सर मुझे वो अकाउंट मिला था जिस वक्त, तो उसके ऊपर 97 फीडबैक्स थे और उसमें से लेस देन 70 पॉजिटिव थे. हालांकि नॉर्मली हम लोग जो मेंटेन करते हैं वो 99 98 पे मेंटेन करते हैं कितने पॉजिटिव होने चाहिए. तो उनके पास 97 रिव्यूज थे, लेकिन वो उनके पास लेस देन 70 नेगेटिव थे, और मतलब सॉरी लेस देन 70 पॉजिटिव थे और 30+ जो थे वो नेगेटिव थे परसेंटेज में. और उसके अलावा जो उसमें ट्रैकिंग अपलोडेड ऑन टाइम था वो भी 60% से कम थी. और अपना जो था उस पर दूसरे नंबर पे ये कि जो बिलो स्टैंडर्ड था वो अकाउंट, तो उस वो लोग ये उसका अकाउंट के पहले स्टैट्स थे और उस पर कुछ मंथ काम हुआ था. लेकिन ये था कि वो जो काम किया था वो अकाउंट के ओनर ने खुद किया था, वो उसको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पाते थे. मतलब कस्टमर सपोर्ट पे भी काफ़ी क्वेरीज पेंडिंग थी और हर जगह पे चीज़ें पेंडिंग थी और अकाउंट काफ़ी मैसअप हुआ था. फिर उन्होंने उस अकाउंट को बंद कर दिया और फिर 3-4 माह बाद उन्होंने दोबारा उसको चलाया. तो फिर मतलब उन्होंने हायर किया मुझे और कहा कि इसको आपने भी करना है. तो उस पर शुरू में ये था कि हम लोग कुछ ब्रांड्स के अप्रूवल्स थे हमारे पास, हम उनकी लिस्टिंग कर रहे थे. उसके अलावा 1-2 ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स थी, उनकी लिस्टिंग कर रहे थे हम लोग.
लेकिन उसमें ये था कि रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे, क्योंकि हम लोग लिस्टिंग तो कर ही जा रहे थे, ऑर्डर आता था हफ्ते में एक आधा ऑर्डर आ गया, मतलब महीने में हार्डली कोई 4-5 ऑर्डर आए, तो ये चलता रहा, लेकिन इस पे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, हमारे स्टैट्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। तो उसके बाद फिर उस टेक्निक पे काम किया जो आपने बताई थी, डॉलर ट्री वाली। तो हम लोगों ने डॉलर ट्री से ही इन्वेंट्री उठाई थी, तकरीबन आई थिंक 25 से 30 प्रोडक्ट्स उठाई थी, सबके 2-2 यूनिट्स, और उन सही सबको सही। हम लोगों ने लिस्ट कर दिया। अब मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि जो मेरे क्लाइंट थे वो कहते थे कि भाई मैं 100-150 डॉलर का लॉस मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, करना है तो कर दो। तो अब वो जो सही। हमारे पास जो ऑर्डर प्रोडक्ट्स थी 25 लिस्टिंग, हमने क्या किया कि वो हमें 1-1 डॉलर की तो वो मिली हर प्रोडक्ट, और 3 से 4 डॉलर उसकी शिपिंग के थे, मतलब वो ऑलमोस्ट अगर हम 5 डॉलर पे बेचें तो फिर वो ब्रेक इवन था उसका। बाकी सारे सेलर्स बेच रहे थे 7 डॉलर में, 6.5 डॉलर में। और मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि मुझे अपने क्लाइंट की तरफ से फ्री हैंड था कि आप लॉस अगर इसमें आता है तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब मैंने उनको लिस्ट कर दिया 3.5-3 डॉलर में, कि कुल मिला के जब वो हमारे सारे, अब जब मैंने 3.5-3 डॉलर में, 3 डॉलर में और 3.75 में, 4 डॉलर में जब मैंने वो लिस्ट की, तो उनके ऊपर ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। अब वो विद विद 25 फ्री लिस्टिंग शिपिंग आपने हमने की, की थी, यानी कि आपने ऑलमोस्ट। इंक्लूडिंग शिपिंग आपने जी जी किया है हम सब। जबरदस्त। जी हमने वो 3 डॉलर में शिपिंग भी उनको दे दी फ्री में। और ये था कि हमें पर ऑर्डर 2 डॉलर, 1.5 डॉलर इस तरह लॉस तो आ रहा था, बट ये था कि हम लोग उस लॉस को बड़े इजीली बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि आने वाले दिनों में जब हमने आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग करनी है तो वी कैन रिकवर दिस लॉस इन 1 डे। तो उस वक्त बिल्कुल। क्लाइंट को भी कोई इशू नहीं था, वो भी थे कि ठीक है आप इसको जो है ना वो चलाएं। तो उस पर हमने 25 प्रोडक्ट्स लिस्ट की थी, जिनमें से 6 to 7 प्रोडक्ट्स तो वो थी जो मतलब फ्लॉप थी, उन पे रिजल्ट्स नहीं आया, बट वाज नॉट अ बिग डील, क्योंकि 14 डॉलर थे सिर्फ, तो मसला नहीं था। बाकी उनमें से 4-5 प्रोडक्ट्स ऐसी थी जो हमारी इतनी हिट हुई कि महीने में हमारे एक एक प्रोडक्ट पे, एक भी मैं कल प्रोडक्ट चेक कर रहा था, उस पर 43 ऑर्डर्स हमने टोटल गेन किए हुए थे। जबरदस्त। तो वो जबरदस्त। अब जब इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्डर्स आ रहे थे ना, और कस्टमर सपोर्ट हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर सपोर्ट मैंने दी थी। मैं खुद दिन में 3 दफ़ा इनबॉक्स मैं चेक करता था, मेरी कंफर्म जबरदस्त। रूटीन थी कि मैंने 3 दफ़ा इनबॉक्स चेक करना ही करना है। उसके अलावा क्लाइंट को भी मैंने कहा था कि जैसे ही कोई मैसेज आए आप मुझे ज़रूर बताएंगे। ऑब्वियसली अब 24/7 तो मैं इनबॉक्स ओपन नहीं रख सकता, नोटिफिकेशन तो उनको आते थे, तो वो जैसे ही मैसेज आता था वो हमें बताते थे। अब हुआ ये था कि कुछ हमारी अंदर शिपमेंट्स मिसिंग भी हो गई, जो यूएसपीएस को हमने दी, और वो यूएसपीएस ने उसमें कुछ मैसअप किया। ये आपको आइडिया होगा, कुछ दिन पहले टेक्सास में जो सारा वो वेदर, एक्सट्रीम वेदर सिचुएशन थी, तो उसकी वजह से कुछ बिल्कुल। शिपमेंट्स डिले हो रही थी। तो अब उन कस्टमर्स को हमने रिफंड भी कर दिया। अब हुआ ये कि हमने रिफंड किया तो कुछ दिनों बाद उनको जो है ना उनकी प्रोडक्ट भी मिल गई थी। तो ये जबरदस्त। चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं। उसके बाद हम लोग ये करते थे कि हमें जैसे ही कोई ऑर्डर आता था, ऑर्डर जब डिलीवर हो गया जैसे ही, तो हम लोग फ़ौरन बायर को, जब डिलीवर हो गया तो हम लोग फ़ौरन बायर को पॉजिटिव फीडबैक दे देते थे। तो इससे हमारी जो फीडबैक गेन करने की रेशो थी वो बहुत अप हो चुकी थी। ऑलमोस्ट हमने जो जबरदस्त। है ना 20-25% अगर हमने 100 ऑर्डर निकाले हैं तो हमें 25 फीडबैक्स उस पर रिटर्न आए ही आए थे। उसका ये बहुत फ़ायदा हो गया। जब हमने इस सही तरह किया सही। तो इस पे हमारी जो है ना ये सीन हुआ था कि हमारा अकाउंट काफ़ी एक्टिव हो गया था, क्योंकि पहले जब मुझे अकाउंट मिला था तो मुझे चीज़ें हम्म। कंफर्म नहीं हो रही थी कि अकाउंट फ्लैग है या नहीं है, क्योंकि जो हम्म। प्रमोटेड लिस्टिंग का ग्राफ था वो भी कभी थोड़ी बहुत उसमें जो है ना अप्स एंड डाउन आते थे, अदरवाइज वो भी स्ट्रेट चल रहा था। तो मुझे उस पर भी इतना मैं श्योर नहीं था कि ऐसा ना हो कि अकाउंट ही फ्लैग हो। लेकिन फिर मुझे हम्म। कंफर्म हो गया था कि अकाउंट फ्लैग नहीं है, क्योंकि वो ग्राफ उसका जो है ना वो उसमें मतलब वो अप होने लग गया और उसकी लाइन में चेंजिंग्स आने लग गई, तो फिर अकाउंट फ्लैग नहीं था। तो हम लोग अभी तक ये डॉलर ट्री ही लेके चल रहे थे। बाकी हम लोगों ने जो है ना वो ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी लगाई हुई थी, लेकिन उन पे ये था कि कभी कोई ऑर्डर आ गया तो आ गया, अदरवाइज उन पे इतने ऑर्डर्स नहीं आते, क्योंकि उन पे हम लोग अपना मार्जिन रख के लगा रहे थे, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स पे हम लोग लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वो प्रोडक्ट्स 150 डॉलर की या 200 डॉलर की वो प्रोडक्ट है, तो अब 200 डॉलर पे अगर हमें 10% भी लॉस है तो वो 20 डॉलर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बिल्कुल। जो डॉलर ट्री की प्रोडक्ट्स आपने बोला था, मैंने उसी तरह वो डॉलर ट्री से प्रोडक्ट्स मंगवाई, तो उस पर यह था कि उस पर अगर हमें 50% भी लॉस है तो $2 $3 का लॉस है, हमें कोई उसमें इशू ही नहीं था, क्योंकि क्लाइंट ने पहले ही बोल दिया था कि $100, या मतलब वैसे भी अगर देखा जाए एक अकाउंट को बिल्ड करने के लिए अगर $100 to $200 तो इजीली जो है ना हम लोग लगा सकते हैं, उस इतना मसला नहीं होता। अब जब बिल्कुल ये बिल्कुल। सारा काम हो रहा था तो इस दौरान ये हुआ था कि हमारे जो पॉजिटिव फीडबैक थे वो करते 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 मैंने क्लाइंट से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 99% पे ला के दूंगा, और वो सही 99% पे आ गए थे। हमारे पॉजिटिव फीडबैक्स 99% हो गए, और जो जबरदस्त। अपना ट्रैकिंग थी वो भी हमारी 90 से ऊपर आ गई। वो 99 तो नहीं गई, लेकिन 93 94 पे वो भी आ गई। तो हमारी जबरदस्त। अब कस्टमर सपोर्ट भी सब कुछ ठीक था, अब सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, बिल्कुल ऑर्डर्स भी डेली आ रहे, सब कुछ था। बस एक प्रॉब्लम इस वक्त ये थी कि हमारे पैसे नहीं बन रहे थे।
बल्कि हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था। लेकिन क्लाइंट जो है ना वो मुझे डेली कहते थे कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया आया था क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रोड मैप सोच के बैठा हुआ था ज़हन में, जिस तरह आपने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो मेरे ज़हन में वो सारा एक रोड मैप था। मुझे पता था कि जैसे ही अकाउंट हमारा हेल्थ उसकी मेंटेन हो जाएगी, हम लोग फ़ौरन ड्रॉप शिपिंग में आएंगे और हमारा काम जो है ना वो सेटल हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें कर रहे थे, हमारे पास कुछ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स भी थी। अब इसके साथ साथ हम लोगों ने ये सारा जो हमारा प्रोसेस चला ऑलमोस्ट 45 डेज, 1.5 महीना हमारा ये प्रोसेस चलता रहा। ऑर्डर्स भी आ रहे थे, फिर सही ये है। भी हुआ कि हमारे पास डॉलर ट्री के डेली के 8-10 ऑर्डर्स भी आने लगे। इतने इतने ऑर्डर्स हमें डेली के आ रहे थे उन प्रोडक्ट्स पे। तो अब इस सारे में हमारे सही। पैसे कुछ लग भी रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली मैंने ये किया कि जो डॉलर ट्री की प्रोडक्ट्स हमने लगाई हुई थी, जो हमें लॉस पे थी, उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता लॉस कम करता गया, और करते करते मैं उनको ब्रेक इवन पे ले आया कि अब हमें ऑर्डर्स भी आए और वो प्रोडक्ट्स हमारी ब्रेक, मतलब डेली डेली तो नहीं, कुछ दिनों के बाद जो अच्छी बिक रही है प्रोडक्ट, उसकी प्राइस जो है ना वो 20 सेंट्स, 30 सेंट्स, 50 सेंट्स इंक्रीज कर दी। तो इस तरह से ही हमारा मैनेज होता रहा। अब वो प्रोडक्ट्स भी आ चुकी थी ब्रेक इवन पे, उन पे भी हमें कोई इतना सही। लॉस नहीं हो रहा था। और इवन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी थी जिन पे 50 सेंट्स का, 60 सेंट्स का पर ऑर्डर प्रॉफिट भी आने लग गया था। तो अब हमारा ये सीन था कि हमारा अकाउंट ब्रेक इवन पे और स्लाइटली प्रॉफिट पे चल रहा था। तो अब हम लोगों ने सही। साथ आहिस्ता आहिस्ता वालमार्ट की और अमेजोन की प्रोडक्ट्स लगानी स्टार्ट कर दी, सैम्स की भी कुछ प्रोडक्ट्स लगाई, क्योंकि ऑर्डर्स सही। हमारे ऑलरेडी आ रहे थे, हमारे अकाउंट को रीच भी अच्छी मिल रही थी, व्यूज़ भी अच्छे मिल रहे थे। तो अभी जब हमने जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स लगाई, तो वो शुरू में तो उसके भी हमें इतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, ऑर्डर्स बहुत कम आते थे। लेकिन जैसे ही वो कुछ लिस्टिंग ज़्यादा आई, तो हमारी जो है ना 10-12 लिस्टिंग ऐसी थी जो हिट हो गई, और वो उन पे हम लोग रैंक हो गए और हमें ऑर्डर्स उन पे आने लग गए। और वो जो लिस्टिंग थी, जो 10-12 लिस्टिंग थी, उन पे हमें ऑर्डर्स इतने फ्रीक्वेंटली आ रहे थे कि अब जो अगर 12 लिस्टिंग, वो हमारे हर प्रोडक्ट पे एक दो दिन ऑर्डर डेली आ रहे थे। तो मतलब 15-20 ऑर्डर्स हमारे वो मैनेज, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्डर्स थे और अकाउंट की रीच थी, व्यूज वो तो हमारे डॉलर टी से मेंटेन हो चुके थे। अकाउंट हमारा मतलब बिल्कुल फिट कंडीशन में था। और जैसे आपका फिर हम लोग बिलो स्टैंडर्ड चला गया हुआ था जब आपके पास आया, या अबव स्टैंडर्ड था जब आपके पास आया? अबव स्टैंडर्ड चला गया था। अबव स्टैंडर्ड था। जी, ठीक। टॉप नहीं रेटेड नहीं, नहीं हुआ वो अभी तक, जब जब आपके पास आया था उस तब वो वक्त बिलो स्टैंडर्ड था। बिलो स्टैंडर्ड था, और जी आप ये तमाम प्रैक्टिसेस करते रहे तो वो खुद ब खुद जो है टाइम जी स्पेंड होने के साथ साथ अबव स्टैंडर्ड पे आ गया। जी जी, वो उसका जो सारा वो देखते हैं अंदर से स्टैट्स के, शिपिंग भी अपडेटेड होनी चाहिए, वो ट्रैकिंग ऑन टाइम, वो सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो चुकी थी। हमारा अभी ये अकाउंट अब अबव स्टैंडर्ड हो चुका है। टॉप रेटेड तो अभी तक हुआ नहीं है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि टॉप रेटेड भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक ये चीज़ें मेंटेन हो चुकी थी। और साथ ही जब हमारी वो 10-12 लिस्टिंग जो उन पे हम रैंक हो गए, और हमारे उन पे डेली किसी पे 3 ऑर्डर, किसी पे 1 ऑर्डर, 2-3, तो वो 10-12 प्रोडक्ट्स हमारी रेगुलर अभी तक वो चल रही हैं हमारे साथ। और हर यूनिट पे जो है ना हमें $3, $4, किसी पे $5, तो इस तरह से वो हमारा प्रॉफिट भी डेली का मतलब मेंटेन हो रहा है। डेली हमें जो है ना वो 20, 30, 35, वीकेंड पे $40 का नेट प्रॉफिट हमें जो है ना वो हमारा आ जाता है। अभी जो लास्ट 30 डेज की जो अभी उस अकाउंट पे सेल है, वो ऑलमोस्ट 8,000 से थोड़ी कम है, 7800, 7600 इतनी है ऑलमोस्ट उस पर, जो लास्ट 30 डेज की सेल है। सही सही। ठीक हो गया। तो आपकी ये जो आपने बाद में सोर्सिंग जो स्टार्ट की अमेजोन से और सैम्स क्लब से और वॉलमार्ट से, जी तो सर। इसमें आपने टैक्स एग्जेम्पशन भी अप्लाई की हुई थी, या आप वही जो सेल्स टैक्स के साथ ही बाइंग कर रहे थे आप अमेरिका में? सर जी, वालमार्ट हमारे जो ज्यादा ऑर्डर्स थे वो सारे वालमार्ट से जा रहे थे मोस्टली। अमेजोन के भी ऑर्डर्स थे, सैम्स का हमारा सिर्फ एक ही ऑर्डर निकला था, उस पर हमें $150 का प्रॉफिट एक ही ऑर्डर पे हुआ था। वो हाई टिकट प्रॉफिट, हाई टिकट प्रोडक्ट लगाया था क्लाइंट ने खुद ही। अभी हमारे पास वालमार्ट की टैक्स एग्जेम्पशन है हमारे पास, बस वो उसकी जो 4-5 स्टेट्स होती हैं, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया वगैरह, उनमें आपको पता है कि टैक्स एग्जेम्पशन इजीली नहीं मिलती, वो बाद में लंबा प्रोसेस है उसका। हमारे पास उन स्टेट्स की नहीं है, बाकी वालमार्ट की टैक्स एग्जेम्पशन है हमारे पास, और अमेजोन की नहीं है हमारे पास। अमेजोन सिर्फ हमारे पास प्राइम डिलीवरी है। प्राइम डिलीवरी ऐसे, यानी कि अगर उन्होंने कहते वॉलमार्ट की टैक्स एग्जेम्पशन ली हुई है, तो इट मींस कि आपके जो क्लाइंट हैं वो जी बेसिकली एलएलसी के ऊपर भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है? जी जी, एलएलसी के ऊपर अकाउंट है। एलएलसी के ऊपर ऑब्वियसली कहते हैं ये आपने बनाया हुआ है। असल में हमने ना ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करने हैं, पूछने हैं, ताकि जो ऑडियंस है, जो खासतौर पे हमारी न्यू ऑडियंस है, उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो इस वजह से जी सर हम ये बिल्कुल। माइक्रो क्वेश्चंस को भी कहते हैं इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जी राइट, सर। ठीक हो गया। तो अगर आपने टैक्स एग्जम्पशन ली हुई है, तो फिर होता ये है कि आपको वॉलमार्ट से जब आप बाइंग करते हैं, तो आपको उस पे सेल्स टैक्स बच जाता है आपको, और आप थोड़े जी सर। कंपेटिटिव हो जाते हैं ईबे पे, और फिर आपके पास जी अच्छी सर। सेल्स आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जी, राइट राइट। वो अच्छा ऑलमोस्ट अभी हमारा 7%।
जी, वो 7% ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट में ही ऐड हो जाता है, तो वो बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। वो सर में कुछ स्टेट्स का कहते हैं 10% है, कुछ स्टेट्स का इससे कम है, किसका 8 जी, पॉइंट समथिंग है, तो एवरेज तकरीबन आपकी 7% के आसपास ही जाकर बनी है। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें पहले तो ये जो आपका जर्नी है अगर इसके हवाले से, और खास को ये जो एक अकाउंट है, अगर हम अभी इसकी बात करें, तो जी, इसमें क्लाइंट को एग्री करना कि यार पहले हम अथॉरिटी से ये चीज़ कर लें, फिर वो वाली चीज़ें करना, फिर इसको कहते हैं लेकर चलना, और उसके बाद फिर अकाउंट का कहते हैं अब स्टैंडर्ड पे आ जाना, और उसके बाद फिर आपने जो अदर प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग स्टार्ट की, उससे पहले अपने ब्रांड प्रोडक्ट्स जो ब्रांड अप्रूवल्स आपने कहते हैं लिए हुए थे। जी, तो इस पूरे जर्नी के अंदर आपके लिए एक मेन चैलेंजिंग चीज़ क्या रही? जी। अच्छा, एक सर मिनट, एक जी, मिनट, जी। एक मिनट, यहाँ पे मैं एक छोटी सी यानी कि जो ऑडियंस है उनके लिए वही बात है कि अली फराज इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हमसे बात कर रहे हैं। तो अगर बैकग्राउंड पे कोई अच्छा सा आपको म्यूजिक की आवाज आ रही हो, मतलब बच्चों की आवाजें हैं रोने की, ये बच्चों का म्यूजिक बड़ा अच्छा होता है, राइट, या कोई और इस तरह की जो अगर आपको लगे ना वो नॉइज है, वो नई नॉइज नहीं होगा, वो बेसिकली एक म्यूजिक होगा। ठीक है, तो आपका फोकस बेसिकली जो अली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, आपको फोकस उसको होना चाहिए कि आप उसको सीखने के लिए आए। बैकग्राउंड में क्या चीजें हैं, नॉइज क्या है, या म्यूजिक है, या बच्चे बोल रहे हैं, वो भी उसका छोड़ दें, सिर्फ कंटेंट के ऊपर ग्रोथ करें आप, राइट? जी, और मैं इसके लिए जी सर अली, सॉरी भी करना चाहूँगा आपसे भी और लोगों नहीं से नहीं भी कि सॉरी, मैं नो नो जी, नो नो मैं नो, एक्चुअली हूँ भी आउट नो ऑफ सॉरी, कंट्री, तो इस आउट वजह ऑफ से। कंट्री या आउट ऑफ जी सिटी? सर, नहीं आउट ऑफ कंट्री हूँ मैं। अगर मैं अभी अपने कहाँ घर पे हो? होता तो मस्त है। अभी मैं दुबई में हूँ सर कुछ दिन के लिए। दुबई, ठीक हो गया। वो असल में मैं अक्सर कहता होता हूँ कि परफेक्शन इज एन एनिमी ऑफ एफिशिएंसी, राइट? अब आप अगर कोई परफेक्ट सर, पुरसकून बिल्कुल। जगह ढूंढते ढूंढते, पुरसकून जगह ढूंढते ढूंढते ये सेशन ही ना हो पाता या डिले हो जाता, तो वो एक ज्यादा जी, बड़ा इशू था। तो इस वजह से मैं बिल्कुल सर। ऑडियंस को बेसिकली मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये एक बड़ा प्यारा म्यूजिक है बैकग्राउंड पे जो बच्चों का चल रहा है और जो सारी चीजें, तो इस वक्त हम सबका फोकस कंटेंट पे होना चाहिए। जी अली, आप काइंडली के शेयर करो कि क्या चैलेंजेस रहे आपको इसमें। जी सर। जी, ताकि क्लाइंट सारा प्रॉफिट पे लेकर जाओ, तो उसमें तो क्लाइंट को शुरू पे ही सारा बता दिया जाता है कि भाई इतना टाइम लगेगा, वो सारा उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम और वो क्या होता है। लेकिन ये क्लाइंट ऐसे थे कि उन्होंने मुझे बोला था हायरिंग के टाइम पे मेरे अकाउंट पे 97 फीडबैक्स हैं, ठीक है, और मैं खुश था कि यार 97 फीडबैक्स है तो अकाउंट रनिंग में होगा तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा। उनकी जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी कि 97 तो है लेकिन पॉजिटिव 70% भी नहीं है, तो अकाउंट काफ़ी ख़राब था। अब जब मैंने ये अकाउंट लॉग इन किया, काम स्टार्ट किया, तो अब मेरी जो क्लाइंट के साथ कमिटमेंट थी वो ये थी कि यार अगर 97 फीडबैक्स हैं तो फर्स्ट मंथ हमारा नहीं जाएगा प्रॉफिट पे, सेकंड मंथ में हम एटलीस्ट इतने पैसे बनाएंगे कि वीए की फी निकल जाए अंदर से, जितना भी वो अपने वीए को दे रहे हैं वो तो निकले सेकंड मंथ में, और थर्ड मंथ में चले हम लोग इस पे प्रॉफिट्स पे भी आ जाएंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा हुआ था कि पहले पूरे महीने में सिर्फ ऑर्डर ही 4-5 आए थे। अब क्लाइंट ने कहा सही कि है। यार आपने अपना गोल अचीव नहीं किया, ठीक है, और रियलिटी थी कि गोल अचीव नहीं हुआ था क्योंकि मैंने क्लाइंट के साथ इतने, मेरी भी इसमें गलती ये थी कि हायरिंग के टाइम पे मैंने क्लाइंट के साथ जब बात की तो इतनी डेप्थ में वो मैंने नहीं कहा कि मुझे अकाउंट की एक एक चीज़ दिखाएं ये वो, हालांकि ये हर वीए को करना चाहिए, ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने उस वक्त नहीं किया। जब भी क्लाइंट वीए को हायर करें तो उनको चाहिए कि पहले वो अकाउंट के पूरे स्टैट्स देखें, पॉजिटिव फीडबैक्स देखें, ट्रैकिंग वैलिडेटेड ऑन टाइम है या नहीं, उसका सेलर स्टैंडर्ड लेवल क्या है, सेलर का अबव स्टैंडर्ड है या बिलो स्टैंडर्ड है, टॉप रेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो उसके बाद फिर चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि क्लाइंट को एग्री करना, या क्लाइंट क्लाइंट चाह रहा था कि या तो प्रॉफिट है या फिर आप साइड पे हो मैं किसी और को हायर करूँ, क्योंकि अब हर क्लाइंट ये चाहता है कि अगर प्रोग्रेस नहीं है तो। लेकिन एक चीज़ ये थी कि क्लाइंट को ये पता था कि मैं डेली बेसिस पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं बैकएंड पे एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, लेकिन सामने अगर सही रिजल्ट नहीं आ रहे तो उसकी कोई और रीजन हो सकती है, क्योंकि मैं डेली काम करता था। मेरी जो भी वी था मैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगा, मेरी अपनी भी डेली यही रूटीन है कि मेरे क्लाइंट्स जो मुझे हायर करते हैं, अगर मैंने उनके साथ टाइम रखा हुआ ना कि मैंने आपका काम करना है 7 to 10, तो 10 बजे या 10:15 बजे जब मैंने साइन ऑफ करना है, मैंने उनको रिपोर्ट करना है कि आज मैंने आपके अकाउंट पे ये चीज़ें की, मैंने इतनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं, मैंने कस्टमर फीडबैक देखा है, मैंने ऑर्डर्स थे प्रोसेस किए, जो जो चीज़ें मैंने की हैं, मैंने शीट्स अपडेट कर दी हैं, वो सारी चीज़ें मैं उनको एक मैसेज में करके कर देता हूँ और एंड पे मैं लिख देता हूँ कि आई एम साइनिंग ऑफ। तो ये चीज़ जब मैं डेली इस चीज़ के साथ बड़ा पंक्चुअल था तो वो इस चीज़ से मुतमिन थे कि हाँ ये डेली काम कर रहा है। अगर आप बैकएंड पे डेली काम कर भी रहे हैं लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को डेली अपडेट नहीं ना करते तो वो समझेगा कि नहीं यार ये बंदा जो है ना वो मेहनत कर नहीं रहा। तो इस वजह से क्लाइंट को डेली अपडेट करना और डेली उसको अपने साथ अटैच रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो मेरा ये काम था कि मैं डेली जब भी साइन ऑफ करता था मैं उनको बताया था कि आज मैंने ये चीजें की, काइंडली आप चेक करें। और वो समटाइम चेक करते थे, समटाइम वो नहीं करते। तो इस वजह से वो उनको इस चीज से इत्मीनान था। तो मेरे लिए चैलेंजिंग चीज ये थी कि मैं क्लाइंट को कैसे रोकूं और मैं उनको कैसे काम करूं, उनको मैं कैसे कहूं कि आप जरा मुझ पर ट्रस्ट करें। तो इस पे फिर यही था कि मेरे पास तो चूंकि वर्क हिस्ट्री पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी थी, और वो जब हायरिंग के टाइम पे भी मैंने उनको सारा दिखाया था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ सारा। तो उस वक्त वो ये थे, लेकिन फिर मैंने उनको 2 मंथ हमारे हो चुके थे इसी सारे में। अभी मतलब सही। दूसरा मंथ हमारा चल रहा था और हमें कोई रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे थे। दूसरे मंथ में हमने काम शुरू किया था इस वाली स्ट्रेटेजी पे, डॉलर टी वाली पे। तो उस वक्त फिर मैंने उनको कहा कि आप जो है ना मतलब मैं पर्सनली उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि हर इंसान का दूसरे इंसान के साथ रिलेशन जो है ना वो उसकी कई स्टेजेस होती हैं। समटाइम रिलेशन ऐसा होता है कि वो अगर एक बंदा उसको कहे ना कि यार मुझ पर ट्रस्ट करके ये काम मुझे दे दो, तो वो कहता है कि ठीक है भैया आप कर लो। हम्म, तो मेरा भी क्लाइंट के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी थी, रिलेशन भी अच्छा था। और मैंने उसके साथ जो अपना बिहेवियर रखा हुआ था वो बहुत मेच्योर लेवल पे रखा हुआ था। मैं क्लाइंट के साथ सही। फोन पे कोई गपशप नहीं कर रहा होता था, यहाँ कोई नहीं, मतलब काम की चीज। और सारा मैंने एक जो रिलेशन था वो बहुत मेच्योर रखा हुआ था, चीजें बहुत ऑन टाइम हो रही होती थी। और हमारी चूंकि वो मतलब वो उनके और भी फैमिली मेंबर्स थे जो मुझसे पूछते थे, तो हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था। तो ग्रुप में हमारी बात सिर्फ ऑन द पॉइंट होती थी। दूसरी नंबर पे कि मेरी चीजें बहुत पंक्चुअल थी। मेरे क्लाइंट को पता था, सही। मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, अभी तो चूंकि मेरी रूटीन थोड़ी खराब हुई है, लेकिन उस वक्त मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है कि मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोता हूँ और मैं जोहर से पहले नहीं उठता। तो मुझे जोहर से फजर से जोहर तक मुझे कोई मैसेज नहीं आता था। और मेरे सारे सही। क्लाइंट्स को मेरी रूटीन पर अब जोहर से लेके अगले दिन फजर तक, अब ये जो 15-16 घंटे मेरे वर्किंग आवर्स थे, इनमें जब भी मुझे क्लाइंट का किसी भी क्लाइंट का मैसेज आएगा मैं उनको फौरन रिप्लाई करूंगा। इवन अगर किसी ने कहा कि भाई सही। ये मैसेज आया है बाहर का, आप इनको रिप्लाई करें। अगर मैं घर पे नहीं हूँ या मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं इनको कहूंगा कि आप ये रिप्लाई कर दें, या अगर नहीं करना तो फिर मैं घर जाकर खुद ही कर दूंगा, आई एम आउटसाइड। मैं क्लाइंट के साथ मतलब जो मेरे सोने के टाइम है उसके अलावा मैं क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता हूँ। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर क्लाइंट के साथ मैं 7 to 10 काम कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ 7 to 10 में मैसेज करें। लेकिन क्लाइंट्स इतने पंक्चुअल नहीं होते यूजुअली, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो बिजी होते हैं, वो इसी वजह से हमें हायर करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तो मेरा क्लाइंट के साथ और ये था दूसरा कि मैं आपका बहुत भी शायद ज्यादा। स्टार्ट था, ऑब्वियसली कहते हैं आपका जी भी कहते हैं स्टार्ट था, आपने कहते जी सर। हैं एडवांटेज बनानी थी, सर्विसेज बनानी थी, आपने आपने जी सिस्टम को बिल्कुल। ग्रिप करा था। अब जब सिस्टम्स जी ग्रिप खोलेगा तो आगे तो इंशाल्लाह आप भी काम करेंगे, आपकी टीम्स भी काम करेंगी आपके साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। तो बस उस वक्त ये सही। था कि मुझे भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते। मैं क्लाइंट के साथ बहुत पंक्चुअल था। उनको पता था कि ये बंदा प्रोफेशनली काम कर रहा है, एटलीस्ट अपने टाइम को बहुत मेंटेन कर रहा है। जैसे उनका मैसेज आना फौरन रिप्लाई करना, डेली चीजें करनी, डेली उनको अपडेट करना। और ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, तो इस वजह से क्लाइंट को ट्रस्ट था कि ये मुझे अगर इतना रेगुलरली काम कर रहा है ना, तो इतनी एफर्ट्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आएंगे जरूर। फिर ये हुआ था कि जबरदस्त। एक जो हमारा लास्ट मंथ था, जिस वक्त मैं ये अपवर्क वाला कर रहा था सारा, उस वक्त उन्होंने मुझे बोला कि अब ये अगर इसी मंथ भी हमें प्रॉफिट नहीं आता और इस मंथ भी हमें रिजल्ट नहीं आते, तो फिर सॉरी टू से हम अच्छे दोस्त रहेंगे लेकिन हम बिजनेस पार्टनर नहीं रहेंगे। तो मैं बिल्कुल समझ सही गया है। कि फिर ये था कि अपवर्क से जब हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके थे लेकिन प्रॉफिट अभी भी नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्लाइंट को एक उम्मीद थी, उन्हें एक जो है ना वो ये चीज मिल गई थी कि हाँ ऑर्डर्स तो आना स्टार्ट हो गए हैं, अकाउंट तो रनिंग में आ गया। तो फिर अच्छा, वो। आपने अपवर्क की बात की, आप ईबे कहना चाह रहे हो बेसिकली? जी सॉरी, ईबे ईबे सॉरी सॉरी अच्छा, सॉरी ईबे। सही सही। तो उसमें ये था कि ईबे पे जब हमें डॉलर ट्री के ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके थे, तो उस वक्त हम्म, प्रॉफिट भले नहीं बन रहा था, लेकिन पहले तो हमें ऑर्डर्स भी नहीं आते थे। तो डॉलर ट्री वाली हम्म, स्ट्रेटेजी से ये फायदा हुआ कि हमें ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके। अब क्लाइंट को जो ना ट्रस्ट होने लग गया था कि अगर एक मतलब अकाउंट जो काफी देर से बंद रहा है, और मैंने क्लाइंट को तो बेसिकली ये भी नहीं पता था कि उनका अकाउंट की सिचुएशन क्या है। मैंने उनको फिर हम्म, सारा उनको बताया कि यार आपका जो अकाउंट है ये एक नॉर्मल अकाउंट नहीं है, आपने इसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया हुआ है और वो सारा सही करने पे टाइम लगेगा। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि अगर इतनी बुरी हालत के अकाउंट पे अब अगर डेली ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर जो है हम्म, ना वो कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। फिर 1 महीने का टाइम उनसे और ले लिया। तो फिर उसी अगले सही। महीने में हमारा जो है ना वो ऑर्डर्स आए अल्हम्दुलिल्लाह। और इतने फिर जब ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स लगाना शुरू की, तो वो खुद भी कहने लगे कि यार माशाल्लाह, क्योंकि हमने जो डॉलर ट्री के ऑर्डर्स थे हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्डर्स को डॉलर ट्री से हटा के ड्रॉप शिपिंग पे लगा लिया था। क्योंकि डॉलर ट्री के प्राइसेस हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जा रहे थे, 20 सेंट्स, हम्म, 30 सेंट्स। अब डॉलर ट्री के ऑर्डर्स हमें कम हो चुके थे, और इवन अगर आते भी थे तो हमें प्रॉफिट या ब्रेक इवन लॉस नहीं हम होने देते थे। तो साथ ही फिर हमें ड्रॉप शिपिंग से भी जो है ना कुछ प्रोडक्ट्स अच्छी मिल गई जो हमारी चलती रही। तो उस तरह उनके सही। हमारे बस होता रहा सारा। सही। तो इस दौरान में जो आपके क्लाइंट हैं, इन्होंने आपको यानी कि वो जो स्टार्टिंग 3 मंथ्स होते हैं उनके पैसे तो उन्होंने पे किया ना आपको, मतलब आपके जो जी कंपनसेशन जो थी वो तो जी उन्होंने बिल्कुल। जी। इट मींस कि उस तो बंदे की बस। नीयत भी अच्छी थी, इस वजह से जी आप जी दोनों ने बिल्कुल। मिलजुल। तो वो गोरा था कोई या कोई नहीं, पाकिस्तानी वो पाकिस्तानी थे, ओवरसीज कराची पर्सन? से थे। मेरे मेरे ओवरसीज। साथ पता नहीं है फॉर्चुनेट चीज है या अनफॉर्चुनेट है कि मेरे मोस्टली क्लाइंट्स में अभी एक क्लाइंट है जिनकी मैं असाइनमेंट ले रहा हूँ,
तो ट्रेनिंग बेसिकली उनको ईबे की ट्रेनिंग चाहिए, तो वो मुझे हायर कर रहे हैं। वो मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स होंगे। मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया सभी पाकिस्तानी हैं। सभी पाकिस्तानी है, जबरदस्त तो है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानी के साथ भी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऑब्वियसली उसके लिए कहते हैं आप अगर खुद ट्रस्टवर्दी हैं, अगर आपने बोली वीडियो देखी है यूट्यूब पे मेरी ट्रस्टवर्दीनेस की ना, अगर तो अगर ट्रस्टवर्दी हैं तो फिर इंशाल्लाह हर बंदा जी आपके साथ अच्छा है। राइट, अच्छा चले, ये अच्छा हो गया कि इस वक्त हमने आपसे तो अम, जो डेड अकाउंट को 800 जो डॉलर्स हैं उस तक लाने का जो जर्नी है आपका, वो भी आपके के साथ शेयर हो, मतलब आपने शेयर किया हमारे साथ। जी और सर। दूसरा है कि जो इस दौरान में आपके चैलेंजेस रहे वो भी कहते हैं आपने शेयर किए। अच्छा, अब एक चीज़ है जी कि अगर मैं मतलब जो हमारी ऑडियंस है उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या आप अगर कोई फेसबुक ग्रुप मेंबर हैं हमारे इस वाली कहते हैं कम्युनिटी के, राइट, और वो कहते हैं ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट लें, क्या करें और कैसे आगे चलें, और कैसे ईबे के अंदर अपनी ग्रिप करें? और इससे पहले कहते हैं अगर मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूं कि वाई ईबे, आपने क्यों ईबे से स्टार्ट किया? वाई ईबे? कर आप, रीजन भी बता देता हूँ कि मैंने हाँ जी, ईबे। आपकी आवाज़। जी मैं दो तीन चीजें सर, पहले ईबे से मैंने स्टार्ट इसलिए किया, बेसिकली मेरा भी था कि मैंने कुछ मैं उस वक्त जिस वक्त मैं ई कॉमर्स में आया था तो मुझे इम्पावर्स का नहीं पता था, और मैं कुछ जो है ना प्लेटफॉर्म्स और भी हैं तो उनके मैंने कोर्सेज किए हुए थे, जो वीडियो कोर्सेज वगैरह वो देते हैं। अब होता सही। ये कि मेरा ये मानना है कि वीडियोस देख के बंदे के कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, उसको चीजें भी समझ आती हैं, लेकिन वीडियोस देख के काम नहीं करना आता। नॉर्मली जो वीडियोस होती हैं हमारे पास, जो मतलब अब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन्होंने 200 घंटे के वो दे देते हैं कोर्सेज, या 400 घंटे की वीडियोस हो, तो इतने लंबे कोर्सेज ना ही हम कर पाते हैं उनको कंप्लीट, और दूसरे के अगर कंप्लीट कर भी पाए तो ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे हम इतनी चीजों पे फोकस कर पाए। अब मेरा ये था कि मैंने वीडियोस तो काफ़ी ज़्यादा देख ली थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा चांस नहीं मिल रहा था कि मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लूँ, मुझे कौन बंदा चांस दे, कौन मुझे अपना अकाउंट दे। इसी दौरान मतलब ये हुआ था कि मैं चूंकि मैं पहले जॉब कर रहा था, और मेरी जॉब भी जिस कंपनी में थी, मैं वहाँ पे एज अ सोर्सिंग एजेंट ही काम करता था, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो होता है। तो मेरा काम ही उस वक्त सप्लायर से होना था, तो मैंने उस वक्त सोर्सिंग का काम, कुछ सोर्सिंग की सर्विसेज अमेजोन के रिगार्डिंग प्रोवाइड करना शुरू की। तो उधर से मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे आए जिन्होंने मुझे खुद ही मैसेज किया, मेरे लिए वो फरिश्ता ही थे मेरी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही मैसेज किया और उन्होंने बोला कि क्या आप ईबे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मैंने तो अभी ईबे का कोई कोर्स भी नहीं देखा हुआ था, मैं अमेजोन में ही था फुल टाइम। तो मैंने सही। अपने एक सीनियर से बोला कि मुझे इस तरह क्लाइंट का मशवरा आया, तो एक मैसेज आया, उनसे मैंने मशवरा मांगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उनको बोलो कि हाँ मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और एक दिन में ईबे की वीडियोस देख लो, क्योंकि ईबे की जो हमारे जो नॉर्मली दूसरे प्लेटफॉर्म्स के कोर्सेज होते हैं उनमें ईबे का कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल। मैं लिटरली आपको सर कह रहा हूँ, आपको तो पता ही है सारा कि उनके कोर्सेज में ईबे का कुछ नहीं है, वो सब लोग अमेजोन को ही करते हैं। Amazon अब ये था कि बिल्कुल उनकी जो ऐसे। वीडियोस थी चंद घंटे की, वो मैंने देख ली। अब क्लाइंट मेरे साथ फॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि वो क्लाइंट खुद ईबे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने जब मुझे मैसेज किया कि आप ईबे की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैंने कहा जी मैं ईबे की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। उन्होंने सही। कहा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। कॉन्फिडेंस। जी कॉन्फिडेंस। तो लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। उन्होंने कहा आप अपना नो एक्सपीरियंस प्रॉब्लम। बताएं। मैंने उनको बताया कि मुझे सारा पता है, पे काम कर, मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन मैंने अमेजोन पे काम किया और मेरे पास नॉलेज है सारा, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है काम होता कैसे है। लेकिन मैंने उनको ये बता सही। दिया कि मैंने कभी काम किया नहीं है ये पे। तो जबरदस्त चूंकि जबरदस्त। मैंने उनको मतलब ना थोड़ा कह लें कि चीज़ों को मैंने ग्लोरीफाई करके उनको दिखा दिया कि मैं अमेजोन पे काम करता हूँ, मेरे पास ईबे का नॉलेज है, आप क्वेश्चंस पूछें, और दूसरे के मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काम करूँगा। तो फिर मैं भी उस वक्त उधर ही था, वो मुझे मिलने आए मेरे पास, और उन्होंने सबसे पहली बात ही उन्होंने मुझे ये कही कि मुझे आप में दो चीज़ें अच्छी लगी हैं, एक तो ये कि आप यंग हो, और दूसरे नंबर पे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपने मुझे सच सच बता दिया कि मैंने कभी काम नहीं किया। तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था। उन्होंने फिर मुझे हायर किया, सही। और मुझे तो उस वक्त ये भी आइडिया नहीं था कि हमने ईबे की सर्विस के कितने चार्ज करने हैं कितने नहीं। तो जितने मैंने उनसे मांगे थे, उन्होंने मुझसे उससे ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा पे करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैंने बहुत कम मांगे थे, मुझे आइडिया नहीं था। मैं ई कॉमर्स में उस वक्त सिर्फ एंटर होना चाह रहा था। जो न्यूबीज होते हैं वो तो मतलब ये कहते हैं कि भाई पैसे भी ना दो, फ्री में ही काम करवा लो। तो मैंने उनसे बहुत बिल्कुल। कम पैसे मांगे, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने सिर्फ जो है ना वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया, और उन्होंने मुझे जो मैं डिजर्व करता था उन्होंने मुझे उतने पे करने स्टार्ट किए। अब मेरे ये मामला था कि मैं उस वक्त ऐसा होता है कि सम स्टेजेस पे कुछ वक्त इंसान का ऐसा होता है कि वो उस पर चाहता है कि हाँ यार बस मैं ना सीख लूँ चीज़ें, बस मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा। प्रूव कर लूँ।
तो मेरा भी उस वक्त ये टाइम था कि मुझे एक नया चांस मिल रहा था ईबे पे, और मेरे अंदर भी बहुत पैशन था कि मैंने करना ही करना है। तो वो आए, मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ना ब्रीफ इंट्रो दिया ईबे का, और शीट्स वगैरह उन्होंने मुझे दिखा दी, और उन्होंने मुझे बता दिया कि हम लोग इस पे इस पे कैसे काम कर रहे हैं। तो अब जब उन्होंने मुझे शीट्स वगैरह दिखाई और वो सारा अपना उस पे हो गया, तो उन्होंने मुझे अकाउंट की एक्सेस भी दे दी। मैं उस वक्त उस मुल्क में था जहाँ पे ईबे चल रही थी, मुझे वीपीएस वगैरह नहीं चाहिए था, तो ईबे की उन्होंने डायरेक्टली मुझे एक्सेस दे दी, और मैंने कौन काम सा स्टार्ट मुल्क कर था ये? दिया। मैं दुबई में ही था उस वक्त भी। सही हो जी। गया। तो उन्होंने मुझे जब अपने अकाउंट की एक्सेस दी, तो साथ ही उन्होंने बोला कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं, मैंने उनसे बोला कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है मुझसे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप पहले दिन ही 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दो। टास्क उन्होंने मुझे बहुत सिंपल असाइन किए थे कि होलसेल वेबसाइट उन्होंने मुझे दे दी, और उन्होंने बोला कि इधर से तुमने प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है ईबे पे। अब अगर मेरे ख्याल में जो ईबे की लिस्टिंग है, उनकी उसकी ऑप्टिमाइजेशन तो एक ट्रिकी चीज है, लेकिन अगर सिर्फ खाली एक सिंपल लिस्टिंग करनी है आपको, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। और अगर कोई बिल्कुल। बंदा फास्ट लर्नर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जल्दी सीखता हूँ, मैं फास्ट लर्नर हूँ, तो उन्होंने मुझे वो वेबसाइट दे दी, और उन्होंने बोला कि आपने ना इनसे लिस्टिंग करनी है, और मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप पहले दिन ही 10 लिस्टिंग कर दो। पहली लिस्टिंग में तो मुझे घंटा 1.5 घंटा शायद इससे भी, क्योंकि चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। तो खैर ईबे फिर यूट्यूब से वीडियोस देखना, मुझे उस वक्त एम्पावर्स की प्लेटफॉर्म का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो सही। यूट्यूब से वीडियोस देखी, इधर उधर से वीडियोस देखे, मैंने एक एक लिस्टिंग जब कंप्लीट की, तो मैंने उसको दोबारा से ऑप्टिमाइज किया। उस ऑप्टिमाइजेशन क्या, मैं नया बंदा था, लेकिन ये था कि जितनी चीज़ें मुझे उसमें मैं इंप्रूव कर सकता था मैंने की। और उस वक्त तो मेरा वो मतलब कह लें कि मैं बहुत पैशनेट था, और मैंने पहले दिन ही 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी उनके अकाउंट पे। जबरदस्त। और मैंने ड्राफ्ट्स में करके सेव, और मैंने उनको मैसेज कर दिया कि सर आपकी लिस्टिंग्स जो है ना वो मैंने ड्राफ्ट में की हैं, आप प्लीज़ उनको चेक करें और मुझे फिर अपना फीडबैक दें। तो उनका मुझे रिप्लाई आया कि ऑसम, गुड जॉब। उन्होंने खैर उसमें जो मिस्टेक्स थी वो ठीक करके कर दी, और इस तरह फिर उनसे ही मैंने मोस्टली चीज़ें सीखी। वो ड्रॉप शिपिंग भी करते थे। मेरा ये मामला था कि मैं उस वक्त, मेरा फोकस एक ही ये था कि मुझे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लेनी है। उन्होंने मुझे हायर किया था सही। एक छोटे अकाउंट के लिए, उस पर मैंने काम अच्छे से किया। अभी 1 महीना हुआ था, अगले महीने उन्होंने मुझे अपना वो अकाउंट दे दिया जिसपे वो नॉर्मली 25 से 30 हज़ार डॉलर की सेल आ रही थी। दूसरा अकाउंट जबरदस्त। भी उन्होंने मुझे दे दिया, और उस पर उन्होंने कहा, स्टार्टिंग में कहा कि ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं आपने। तो इस तरह मैं सही। आहिस्ता आहिस्ता उनसे, उस वक्त फिर मैंने उसी दौरान कुछ टाइम हुआ था, तो मैंने फिर आपसे भी कांटेक्ट किया था, और मैंने इनबॉक्स ही आपको किया, और आपने मुझे वो सारा फिर गाइड किया। तो उस वक्त तो फिर आपको वैसे इम्पावर्स में भी। प्लेटफॉर्म का वो कैसे पता लगा एम्पावर्स का? जी, मुझे मुझे एक मेरे दोस्त ही हैं इधर, मतलब काम करते हैं वो भी ईबे वगैरह का, आपको भी पता होगा, मोहम्मद कामरान उनका नाम है। जी। तो सही। कामरान भाई ने मुझे आपका बताया था, मुझे, मैं उसको ढूंढ रहा था कोई ईबे का एक्सपर्ट जो मेरी हेल्प करे, तो उन्होंने मुझे आपकी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भेजा, और उन्होंने कहा कि ये हैं कासिम सर, और आप इनसे बात करो, इनका प्लेटफॉर्म भी है सारा। तो मैंने आपसे इनबॉक्स किया और बात हुई, फिर आपने भी मुझे बताया कि ग्रुप है, उन्होंने भी मुझे ऑलरेडी बता दिया हुआ था। तो फिर मैंने सही। इम्पावर्स ज्वाइन किया, और उस वक्त से फिर मैं जो है ना वो साथ काम कर जबरदस्त रहा हो था। गया अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये तो अच्छा है कि ईबे की जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है, जिसके पास कोई अम्ब्रेला या कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी ऐसी कोई चीजें नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम सब लोग कहते जी। हैं मिलते जा रहे हैं, चीजें कहते हैं बहुत तेजी बिल्कुल। से, अब तो बहुत तेजी से जी। आगे बढ़ रही हैं। कुछ दिनों के अंदर माशाल्लाह। बहुत इंशाल्लाह कहते हैं बहुत बड़ी चीजें नजर आने वाली हैं पूरे पाकिस्तान को। अभी तो जी बस हम सर। बहुत छोटी छोटी सी चीजें कहते हैं शेयर कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी चीजें हो रही है वो कहते हैं अभी जी। एकदम से हम लोग सब लोग कहते हैं शेयर करेंगे। जी। और अच्छा सर अभी मैं, जी, मैं एक दो चीज़ें हाँ बस इधर ही कहना चाहता हूँ। इम्पावर्स के रिलेटेड ही दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनके मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बड़े प्लेटफॉर्म्स भी हैं, लेकिन उन पे भी ईबे के रिलेटेड इतना डाटा नहीं आता, क्योंकि सभी लोग अमेजोन को कर रहे हैं। तो एक बिल्कुल। अच्छी बात ये थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जो स्पेसिफिकली ईबे पे काम कर रहा था। अभी तो माशाल्लाह हम लोग इट्सी और दूसरी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उस वक्त ये था कि सिर्फ ईबे के स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, ये है कि आगे चाहे जितनी चीज़ें नहीं है, तो हमें ईबे की एक प्रॉपर सपोर्ट हमारी बैक पे है। हमें पता है कि अगर कोई भी मसला आएगा तो भाई मैंने इधर पोस्ट करनी है, या मैंने इन लोगों को मैसेज करना है और मुझे जवाब मिल जाना है। तो ये एक अच्छी इंशाल्लाह। बात थी। और दूसरे ये चीज़ थी कि यहाँ पे मैं लोगों को भी बता दूं कि मैं एम्पावर्स का कोई पेड स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई ईसी बीसी 1-to-1 नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त, मुझे जब भी हेल्प चाहिए होती है, मैं कासिम सर को मैसेज करता हूँ, और मुझे इनसे सपोर्ट मिलती है प्रॉपर। हालांकि मैं कोई स्टूडेंट नहीं हूँ स्पेशली होना कि मैंने पे किया, लेकिन मुझे प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है एम्पावर से। मैं सैफ भाई को भी समटाइम मैसेज करता हूँ, यासिर भाई हैं, यासिर खान, उनसे भी मिलती रहती है सपोर्ट, मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर हम जो ग्रुप में जो एम्पावर्स है वो इवेल्युएट जो स्टूडेंट्स को कर रहा है, वो इस तरह से नहीं कर रहा है कि ये हमारे पेड स्टूडेंट हैं तो इनको हमने ज़्यादा वैल्यू देनी है।
और ये हमारे अनपेड स्टूडेंट, ये सीन है ग्रुप में। मेरे ख्याल मुझे तो ऐसे लगता है कि ग्रुप में सब बराबर है, किसी की भी क्वेरी है तो वहाँ पे मॉडरेटर्स भी रिप्लाई कर रहे होते हैं, और आप भी, इवन आप खुद बड़ी दफा आपने मेरे जो है ना वो क्वेरीज को रिप्लाई किया। तो ये अच्छी बात है कि पावर्स में मतलब ये नहीं देखा जा रहा था कि ये पेड स्टूडेंट है तो इसको ज्यादा हैवी वाली कस्टमर सपोर्ट देनी है हमने, और ये एक नॉर्मल है तो नहीं, ग्रुप में सब जो है ना वो इक्वली चल रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने इस चीज को कहते हैं ऑब्जर्व भी किया और यहाँ पे आपने शेयर भी किया। एक्चुअली अगर जी मैं इस जी वक्त अपनी पर्सनल बात करूँ तो अगर मुझे भी कोई मैसेजेस आए हो, ऑब्वियसली बात है बहुत समटाइम्स एक्सट्रीम एंगेजमेंट्स चल रही होती है, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो भी मैसेंजर में जो मैसेज आ गया है, फेसबुक मैसेंजर में, व्हाट्सएप वाले जी तरफ भी हो जाते हैं। वो खैर नंबर इतने लोगों के पास वो शेयर भी नहीं है मेरा, लेकिन ये कि जो मैसेंजर जो है फेसबुक मैसेंजर, उसमें जो भी मैसेज आएगा, चाहे वो स्पैम में है या वो वेटिंग में है या वो कहते शो हो गया, जो भी है, तो वो मैसेज जरूर आंसर हो जाता है 24 आवर्स में, 1 आवर में, 2 आवर में, हमें जो भी ऐसा। और अभी जी इंशाल्लाह कहते हैं इस वक्त हमारी कोशिश है कि ना अभी हम अपनी जो ग्रुप सपोर्ट है, राइट, कि भाई चाहे कोई हमारे स्टूडेंट हैं या कोई हमारे स्टूडेंट नहीं है, तो हम जो है इस वक्त अपने ग्रुप की सपोर्ट को और ज्यादा बेहतर करें। और उसमें फिर एक इंशाल्लाह। और भी चीज है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक और भी चीज है कि ना अब एक बायोस्फीयर भी क्रिएट होता चला जा रहा है। अब आप भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पे आंसर्स कर रहे होते हो आप, राइट। इसी जी तरीके से कुछ और ईबे सेलर्स भी हैं कि जो स्टूडेंट नहीं है लेकिन उन्होंने काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले ली है ग्रुप से, यूट्यूब वीडियो से, और कुछ लोग जो कहते हैं हमारे मीटअप्स वगैरह में भी आए और कहते हैं वहां पर उनके साथ इंटरेक्शंस वगैरह होती रही हैं, और जो उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया, तो वो भी कहते हैं यहाँ पे आंसर कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर ही इस वाली कम्युनिटी को बड़ा करना है, ताकि ये जो एक इंशाल्लाह। इतनी बड़ी गोल्ड माइन है, इंशाल्लाह ये जो इतनी बड़ी गोल्ड माइन है ईबे के नाम से, इसको भी हम लोग कैपिटलाइज करें। और जो भी हम लोग एटसी वाली साइड पे ये जो हम लोग आ रहे हैं, एटसी या और चीजें, तो उसका ये एक ना कहते हैं काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको 2022 के मार्च अप्रैल में जाके सही तरीके से रिवील होगा। लेकिन मोटी सी बात यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईबे, क्यों? क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस। इस वक्त ईबे ने पिछले 3 महीने, 3 से 6 महीने के अंदर उसने इस वक्त फेक अकाउंट्स का, और वो अकाउंट्स जिनके पेपल सेम नहीं थे, कुछ और इश्यूज थे, ईबे ने ऐसी सफाई की है ना। 25 मिलियन सेलर्स थे और अब 19 मिलियन सेलर्स रह गए, लेकिन सेल्स ईबे की वहीं खड़ी है, सेल्स उसकी इंप्रूव हुई है। 6 मिलियन सेलर्स उसने कहते हैं निकाले, अपने प्लेटफॉर्म को साफ कर रहा है, बहुत इंप्रूव कर रहा है, बहुत इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है। मैनेज पेमेंट्स इसने कहते हैं अभी स्टार्ट कर दी है इसने, जी और मतलब इसके बहुत जबरदस्त किस्म की चीजें आ रही हैं, अभी इसके कुछ आ चुकी हुई हैं इसकी। तो इसमें यह है कि ये इंशाल्लाह यानी कि कोशिश इसी तरीके से होगी कि हम सब लोग मिल के जी एम्पावरमेंट करते रहें, और आपने भी अली इंशाल्लाह कहते हैं इसके अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करना है आपने। इंशाल्लाह सर, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो जो मेरा आपसे था क्वेश्चन कि अब एक न्यू बंदा है, जी सर। राइट, वो आता है ग्रुप में, पहले दिन उसने ज्वाइन किया है, तो वो अब क्या करे? वो मतलब यूट्यूब जी वीडियोस पे जाए या ग्रुप में रहे, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या चीज करे? जी और इस क्वेश्चन के बाद फिर हम जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, हम उनके क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप जी लोगों के क्वेश्चंस हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स के अंदर लिख दें, ताकि हम फिर वो भी अली भाई से पूछेंगे और उसके बाद फिर चला सेशन एंड करेंगे। जी अली। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जैसे ही कोई बंदा ग्रुप ज्वाइन करता है तो सबसे पहले तो ये कि जो हमारे ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, वीडियोस भी हैं, लाइव सेशंस भी हैं, ग्रुप में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो सबसे पहले ग्रुप की सारी चीज़ें देखें, जो भी कंटेंट ग्रुप में अवेलेबल है सब कुछ वो देखें। उसके बाद वो यूट्यूब चैनल में, वैसे तो मोस्टली चीज़ें सेम भी हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल या ग्रुप में कुछ डाटा डिफरेंट भी है जो एक जगह पे है और दूसरी जगह पे हम लोग उसको नहीं कर सकते, तो वो यूट्यूब चैनल पे भी जाके सब कुछ देखे। ये सारी चीजें वो सिर्फ मतलब मेरे ख्याल में ये कि स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ एक दफा देख ले, नहीं, वो चीजों को अपने जहन में बिठाए अच्छे से। क्योंकि होता ये है कि मोस्टली न्यूबीज जो आते हैं वो एक दफा, फॉर एग्जाम्पल एक 2 घंटे की वीडियो है, अब वो 2 घंटे की वीडियो एक दफा देखेंगे, लेकिन बाद में अगर उनको वीडियो की समझ नहीं आएगी तो वो ग्रुप में पोस्ट करेंगे या वो सीनियर्स के इनबॉक्स में जाएंगे। नहीं, हालांकि होना ऐसे चाहिए वो वीडियो को दूसरी दफा देखें। हाँ, अगर 2-3 दफा देखने के बाद भी फिर भी कोई टेक्निकल चीज समझ नहीं आ रही तो फिर किसी सीनियर के इनबॉक्स में जाएं, क्योंकि अगर कोई भी बंदा ग्रुप में, आप हैं या मॉडरेटर्स हैं, जो भी लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी सेलर्स हैं, जिनके जो काम कर रहे हैं क्लाइंट्स हैं, उनके लिए इतना जो है ना वो मतलब कहने का थोड़ा मुश्किल होता है डेली बेसिस पे वो 15-20 क्वेरीज को, मतलब अब मैं कोई इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी डेली अगर देखा तो 7-8-10 मैसेज नए लोग हैं कि आ रहे होते हैं।
और आपको सही। कितने आते होंगे, तो मे बी 100 डेली आ रहे हैं, कितने आ रहे होंगे वो आपको आइडिया है। जो ग्रुप के मॉड्स हैं उनको भी बड़े मैसेजेस आते होंगे। तो अब हमारे Obviously। लिए होता ये है कि जब न्यूबीज आते हैं तो सबसे पहले तो ये कि वो कंटेंट को अच्छी तरह से देखें, वो ये चीज़ों को ज़ियर नशी करें। बहुत अच्छा पॉइंट दिया अली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। बिल्कुल जी सही जी, कह रहे हैं आप, थैंक होने यू। पहले आगे एक दफा दो दफा, क्योंकि रेपिटेशन इज अ मदर ऑफ लर्निंग, रेपिटेशन इज अ बिल्कुल। मदर लर्निंग। तो ये बहुत ज्यादा आपने कहना कॉन्सेप्ट गुड। जी बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों को देखें। अब ये सब सारी चीज़ें देख ली, तो अब इन चीज़ों को देखने के बाद 2 टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप बेहतर जानते हैं, मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो उनको अकाउंट दिया जाए तो उस पे काम कर सकें, या उनकी कम्युनिकेशनल स्किल्स इतनी मतलब वो फाइन नहीं होती कि वो क्लाइंट को कन्विंस कर सकें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर ऑप्शन ये है कि वो जो ग्रुप में सेलर्स हैं, जो ग्रुप में अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो मॉड्स हैं, वो उनके साथ अटैच करने की कोशिश करें। वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि यार आप हमें अपनी टीम में काम करवाएं, हमसे अपनी टीम में अटैच करें और हमें अकाउंट्स पे हमसे काम करवाएं। एक तो ऑप्शन उनके पास ये है। जो स्टूडेंट्स जबरदस्त। हैं वो समझते हैं कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको अकाउंट दिया जाए तो वो काम कर सकेंगे, तो फिर भी मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो डायरेक्टली सिर्फ वीडियोस देखने के बाद क्लाइंट का अकाउंट है। फिर भी वो क्या करें, अगर उनके पास प्रोजेक्ट आ गया, क्लाइंट मिल गया, तो फिर भी वो किसी बड़े स्टूडेंट को बताएं कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका ये काम है, तो मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सुपरविजन चाहिए इसमें। तो इस तरह वो किसी मतलब बड़े आदमी की, या जो स्टूडेंट हैं बड़े जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो उनकी सुपरविजन लें और फिर काम करें। क्योंकि वीडियोस देखने के बाद होता ये है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स वीडियोस देख लेते हैं, एक दफ़ा यूट्यूब भी देख लिया या ग्रुप भी देख लिया, अब वो चाहते हैं कि हमें क्लाइंट मिले। तो ये हम लोग ईबे को ये ट्रीट करते हैं कि हमें अगर महीने में या 2 महीने में या इवन 2 हफ्तों में हमने कोर्स खत्म कर लिया तो अब क्लाइंट आए और अब हम अर्निंग स्टार्ट करें। तो ऐसा नहीं है, आप ईबे को एक प्रॉपर डिग्री की तरह लेकर चलें और आप इसकी जो बिल्कुल। डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको, और एक एक चीज़ को स्टडी करें। आप आपको एक एक चीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आपने एक लिस्टिंग की वीडियो देख ली है या आपने प्रोडक्ट हंटिंग की रिसर्च की वीडियोस देख ली है, नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें प्रॉपर इन डेप्थ जाकर उनको स्टडी करना होता है। तो इस सारे के बिल्कुल। बाद ये सारी चीज़ें आप देखें और उसके बाद आप अपने आप को किसी सीनियर की टीम में अटैच करें। उसके साथ आप 3 मंथ आप अगर तो आप ईबे को एक शॉर्ट कोर्स कंसीडर करेंगे तो फिर ये आपको मुश्किल करेगा, क्योंकि 2-3 हफ्ते आप या महीना वीडियोस देखेंगे, फिर आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा, या क्लाइंट मिलेगा तो आपसे काम नहीं होगा, क्लाइंट चला जाएगा तो आप डिसाइड होकर बैठ जाएंगे और आप काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिल्कुल। आप इसको अगर जब एक डिग्री की तरह कंसीडर करेंगे ना, आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह कंसीडर करेंगे कि यार मुझे बिजनेस हैंडल करना है, मुझे उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिसेस चाहिए पहले, तो फिर आप सबसे पहले वीडियोस देखेंगे, फिर आप किसी सीनियर की टीम में अटैच होंगे, 3 to 6 मंथ्स उसके साथ काम करेंगे, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइंट्स लेंगे, वही सीनियर ही आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और फिर आप इसको आगे लेकर चलेंगे। तो ये ड्यूरेबल चीज़ होगी और इस तरह आप लॉन्ग टर्म जा सकेंगे। तो आप डायरेक्टली बिल्कुल। वीडियोस देखने के बाद ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें कि हमें क्लाइंट मिले। वीडियोस देखने के बाद क्लाइंट लें, मतलब अगर आप कोई स्टूडेंट हायर करते हैं तो वो आपके क्लाइंट ही हैं, लेकिन डायरेक्टली क्लाइंट नहीं लें। और जो बंदा आपको हायर कर रहा है उसको आपकी सिचुएशन का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेयर कोई नहीं भी पता क्लाइंट होना आते हैं, चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, या इवन अगर आप किसी स्टूडेंट के साथ भी अटैच कर रहे हैं तो उनको आपकी सिचुएशन का पता होना चाहिए। आप कभी भी चीज़ों को, अगर आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स बेटर है तो आप ये कोशिश नहीं करें कि मैं उनको चीज़ों को छुपा लूँ, नहीं, आप उनको सारा बताएं क्लियरली। इससे क्या होगा कि इससे महीना 2 महीने आपकी अर्निंग लेट होगी, ऐसा हो सकता है कि इस महीने में आपके पैसे नहीं बने, लेकिन ये होगा आप ड्यूरेबल हो जाएंगे और आप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। अब आपको चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे और अब चीज़ें आपकी फिंगरप्रिंट्स पे आएंगे इस तरह से। अब आपके पास टीम भी होगी, आपके बैक पे सपोर्ट भी होगी, आपके पास ग्रुप भी होगा, तो अब आपकी चीज़ें बेटर होंगी। अब आपको समझ आएगी कि काम कैसे करना है और मार्केट में एंटर कैसे होना है। जबरदस्त जबरदस्त। पहले ये जो भी आपके साथ तेरे सारी कन्वर्सेशन हुई है और जो भी आपने अपना एक्सपीरियंस वाला शेयर किया, इट शोज के एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक यानी कि चैलेंजिंग टाइम से गुजर के आपने एक एक्सपीरियंस गेन किया है और आपकी उसमें ग्रिप भी कहते शो हो रही है। और ऑब्वियसली थैंक यू। लर्निंग जो है, वेलकम, लर्निंग जो है ऑब्वियसली बात है, इसका तो खैर कोई एंड नहीं है। इवन यानी कि ईबे के ऊपर तो आप अगर 1-1.5 साल 2 साल 3 साल मतलब लगे रहे हैं तो ये तो एंड होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं। ईबे क्लासिफाइड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ईबे ऑटो के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, हमें बहुत सारी डायमेंशंस हैं। एग्जैक्टली सर। $108 बिलियन सेल्स वाली कंपनी ऐसे नहीं बनती, ऑब्वियस सी बात है। उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ चीजें, कुछ सिस्टम्स, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत एडवांस सिस्टम्स हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कहते हैं पाकिस्तान में अभी इसकी उतना ज्यादा इसके ऊपर कहते हैं काम नहीं हुआ। और जो लोग इस वक्त कहते हैं ईपे के साथ अटैच हो रहे हैं या जिन्होंने ईपे सीख लिया या ईपे सीखना चाह रहे हैं या एम्पावर्स की कम्युनिटी में, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि यानी कि सब लोगों के पाँव नंगे हैं। इट मीन्स के जूतों की बहुत ज्यादा डिमांड है।
जिसका मतलब ये है कि इस वक्त लोगों के पास कहते हैं ईबे पे काम नहीं कर रहे हैं, पर इट्स वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस। ठीक है। अभी अली फराज के पास शायद आज से मेरे ख्याल में 1 साल 6 माह या थोड़ा सा पहले तक शायद एक अकाउंट भी नहीं था, और 10 अकाउंट्स जी है इनके पास, और शायद ये अभी बहुत सारे लोगों को इनकार कर रहे होंगे कि नहीं रुक जाओ, अभी मेरे पास कहते हैं काफी बिल्कुल। काम है। सब तो मेरे अपने कुछ वीए दोस्त ही हैं जो ऐसे अभी ना। 3 दोस्त हैं मेरे, पर्सनली दोस्त हैं वो। और वो लोग चाहते हैं कि यार हम हम्म, कुछ आप हमारा ईबे देखो और हमारे कुछ हम्म, मतलब हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मुझसे फिर हम्म, चीजें मैनेज हो नहीं पाती, क्योंकि अगस्त में मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। अगस्त में मुझे पहला ईबे का अकाउंट मिला था, मैंने अगस्त में सबसे पहली दफा ईबे लॉग इन किया था। तो अभी हम्म, ये इतने असल में इसमें हमारे पास सीन ये है, बेनिफिट हमें ये है, प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास मार्केट में गैप बहुत है। अगर कोई मैंने किया बंदा बहुत पोस्ट है। करता है ना कि मुझे अमेजोन का वीए चाहिए, उसकी पोस्ट के नीचे हम्म, 100+ कमेंट्स होंगे। अगर कोई बंदा, बिल्कुल अब ऐसे। उन 100 लोगों में से काम करने वाले होंगे 10 लोग। अगर बिल्कुल कोई ऐसे बंदा ही। कहता है ना कि मुझे ईबे का वीए चाहिए, अब ईबे के वीए के नीचे 20 कमेंट्स होंगे और काम करने वाले होंगे 3-4 लोग। तो मार्केट में गैप बहुत मिल रहा है। और दूसरे नंबर पे कि बिल्कुल ऐसे। इम्पावर्स में जो इम्पावर्स में स्पेशली इम्पावर्स के मेरे ख्याल में सर, मैंने अभी एक चीज मैं और डिस्कस कर दूं कि मैंने अभी तक हम्म, किसी भी प्लेटफॉर्म से, अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, मैंने कहीं से कोई क्लाइंट नहीं लिया। मैंने जितने क्लाइंट्स लिए हैं मैंने ग्रुप से ही लिए हैं, फेसबुक ग्रुप से, इम्पावर से, या और जितने भी ग्रुप्स हैं। मैंने मैं बिडिंग इन्हीं ग्रुप्स में करता हूँ। मुझे जिस वक्त लगता है कि मेरे पास एक टाइम स्लॉट है, मुझे क्लाइंट चाहिए, तो मैं ग्रुप्स में ही हम्म, बिडिंग करता हूँ। किसी पोस्ट देखता हूँ, हम लोग ये समझते हैं कि बिडिंग करना ये है, ग्रुप्स में हमें क्लाइंट्स इस तरह से मिलेंगे कि किसी क्लाइंट ने कहा मुझे वीए चाहिए, हम बोलें यस अवेलेबल। नहीं, क्लाइंट इस तरह से हम्म, मिलेगा कि किसी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, आप उसका जवाब ऐसा दो, आप उसको आंसर ऐसा करो कि देखने वाला इंप्रेस हो कि हाँ यार इसके पास नॉलेज है। जब आप नॉलेज बिल्कुल शेयर करेंगे तब आपके पास रियल टाइम क्लाइंट है, तब आपको ऐसा होगा कि आपको बिडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके इनबॉक्स में लोग आगे बोलेंगे कि भाई मुझे ईबे के लिए वीए चाहिए, आप अवेलेबल हो। बिल्कुल अगर ऐसे। आप बिडिंग बिल्कुल करोगे तो फिर क्लाइंट आपको बोलेंगे पहले अपने प्रूफ दिखाओ, ये करो वो करो सारा कुछ। लेकिन अगर आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, अगर आप क्वेरीज को रिप्लाई कर रहे हैं ग्रुप में, तो फिर लोग आपके इनबॉक्स में खुद ही आएंगे। तो ये चीज है कि इम्पावर्स के ग्रुप में भी बहुत गैप है हमारे पास, क्योंकि क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, डेली लोग पोस्ट करते हैं कि हमें ईबे के लिए वीए चाहिए। तो इस ग्रुप में भी हमें बहुत गैप है। और वैसे भी फ्रीलांसिंग मार्केट में भी हमारे पास वीएस के लिए, स्पेशली मैं वीएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हमारे पास बहुत गैप है अभी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल ऐसे। और यही जो पीएस जो है, ये जैसे कहते हैं आपका रिलेशन अपने क्लाइंट के साथ अच्छा बनता चला जाता है, तो आज से 6 माह साल के बाद आप उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। वो कहते हैं यार ये पकड़ो सब कुछ, ये 30% 40% तुम्हारा, ये तुम संभालो, सही से तुमने मुझे बिल्कुल नहीं तंग करना, बस तुमने हर महीने पैसे बनाने हैं, 40% 30% 50% तुम्हारा, बाकी तुमने भेज देना मुझे। तो ये आगे चल के यही वीएस जो है ये उनके फिर कहते हैं पार्टनर्स बन जाते हैं उनके। तो ये कहते हैं बहुत अच्छा हमारा सेशन था। मैं एक नजर देख लूँ कि अभी क्वेश्चंस क्या क्या हैं। नायाब साजिद ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है, और अहमद भट्ट ने भी आपको अस्सलाम वालेकुम कहा है। उसके बाद वालेकुम अस्सलाम। शाहनूर शाह जो है उन्होंने हाई डियर बोला है, और वैसे उन्होंने डी डबल ई वाला डियर बोला, उन्होंने आप शायद हिरन कहने की कोशिश की है। शाहनूर आपके दोस्त है? जी सर, ये मेरे टीममेट भी हैं। टीममेट है, तो इसलिए उन्होंने फिर डियर लिखा है। और मोहम्मद जी कामरान का है हाई डियर, उन्होंने भी डबल ई वाला लिखा है, वो भी शायद आपको हिरन बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर शाहनूर शाह, फिर शाहनूर शाह, फिर शुएब सत्तार, उन्होंने लिखा है जी मुझे भी सीखना है, ये है शुएब सत्तार, उन्होंने लिखा मुझे भी सीखना है। तो आप शुएब बस ग्रुप को ज्वाइन करो और यूट्यूब की वीडियोस देखो। अली का आपको पता लग गया, इन्हें मैसेजेस करो या इनके पीछे पड़ जाओ। और बाकी जो ग्रुप के सीनियर्स हैं, जो भी लोग हैं। अच्छा, फिर अली गौहर हैं, उन्होंने मोहम्मद खामन को कुछ कहा हुआ है। फिर यासिन खान कह रहे हैं कि प्लीज वॉच एम्पावर्स यूट्यूब चैनल फॉर एनी क्वेश्चंस आस्क इन द ग्रुप। अच्छा, हो सकता है इन्होंने किसी का आंसर किया हो। ठीक हो गया। तो अली, इट वाज अ ग्रेट सेशन। तो आप अभी दुबई में तो आप हो, ये जो आपने अपनी अर्निंग की है उससे घूमने फिरने आए हो यहाँ पे, या मतलब कोई प्रोजेक्ट है क्या है? सर आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, कोई स्पॉन्सर ट्रिप नहीं है, अपने पैसों से ही आया हूँ, अपनी ईबे की हलाल कमाई से ही आया हूँ। और ये, लेकिन मुझे, मैं पहले भी दुबई में था, तो अगर मैं भी नहीं जाता तो फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो जाना था, तो मैं उस वजह से आ गया फिर कि कुछ दिन मैं चलो थोड़ा, सही। क्योंकि पहले मैं जब इधर था तो उस वक्त तो इतना टाइम नहीं मिलता था। तो अभी ऐसा कि टाइम भी आया था, तो मैंने कहा थोड़ा घूम फिर भी लूंगा। यानी कि आपका काम भी चल रहा है, जी और अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं आप लेवरेज, टाइम लेवरेज एंजॉय कर रहे हो। जी सर। जबरदस्त है। चलें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आगे आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे अल्लाह ताला आपको, और ऐसे ही कहते हैं आप आगे चलते रहो और लोगों को एम्पावर करते आमीन। रहो। राइट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो और मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू हाँ, एम्पावर्स फॉर और हैविंग मी।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह एम्पावर करते रहना है, क्योंकि ना इससे फिर जो बरकतें आएंगी ना वो बहुत जबरदस्त होगी, उसका फ्रूट बहुत जबरदस्त होगा उसका। अच्छा। बेशक सर, इंशाल्लाह। कोई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए? सर फाइनल मैसेज बस यही है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सीनियर्स हैं और वो जूनियर्स के साथ प्लीज़ कोऑपरेट करें, और जो जूनियर्स हैं वो सीनियर्स के साथ कोऑपरेट करें। सीनियर्स ये कोऑपरेट करें कि जूनियर्स की जो क्वेरीज हैं उनको टाइमली रिप्लाई करें, और जूनियर्स ये जो है ना कोऑपरेट करें कि प्लीज़ इनबॉक्स कल्चर को थोड़ा सा छोड़ें और ग्रुप में पोस्ट करें, क्योंकि अगर आप इनबॉक्स मैसेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको और सीनियर को तो ऑलरेडी आता है, तो वो सिर्फ आपका फायदा होगा। लेकिन अगर आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो जितनी पोस्ट लोग देखेंगे उन सबका फायदा होगा। तो आप प्लीज इनबॉक्स को थोड़ा सा छोड़ के पोस्ट की तरफ आएं और पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद इनबॉक्स करें। थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज़ सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Join the revolution. Join Empowerers.